Assalamu alaikum. Topic under the discussion is the temperature regulation in the amphibians. एम्फीबियंस आर एक्टोथर्मिक. इट्स मीन कि ये अपनी बॉडी की हीट मेंटेन नहीं कर सकते. इनको अपनी बॉडी हीट मेंटेन करने के लिए एक्सटर्नल एनवायरनमेंट पे डिपेंड करना पड़ता है. दे डिपेंड ऑन एक्सटर्नल हीट सोर्सेज टू मेंटेन बॉडी टेम्परेचर. एनी poorly insulated aquatic animals, regardless of how much metabolic heat it produces, loses heat as quickly as it produced because of powerful heat absorbing properties of the water. अब कोई भी ऐसा एक्वाटिक एनिमल जो पुअरली इंसुलेटेड है, मोस्टली जो एनिमल्स को इंसुलेशन होती है वो फैटी लेयर की वजह से होती है. अब वो जितनी मर्जी मेटाबॉलिक हीट प्रोड्यूस कर ले, वो क्विकली उसे लूज़ कर देगा अपने इन्वायरमेंट में. उसकी वजह क्या होगी? क्योंकि वाटर के पास पावरफुल हीट एब्जॉर्बिंग ये प्रॉपर्टीज़ हैं. वाटर का टेम्परेचर डाउन होगा और ये बॉडी का टेम्परेचर जब उसमें मेटाबॉलिज्म की वजह से हीट प्रोड्यूस होगी तो डेफिनेटली जहाँ पे हाई टेम्परेचर होगा वहाँ से हीट के मॉलिक्यूल्स मूव करते हैं लो टेम्परेचर की तरफ. Therefore, when amphibians are in water, जब amphibians पानी में होते हैं, they take on the temperature of their environment. वो अपने environment का temperature ले लेते हैं. Otherwise उनको heat lose करने का खदशा बहुत ज़्यादा होता है. On the land, however, their body temperature can differ from that of environment. लेकिन जब ये land पे होते हैं तो वहाँ पे इनका body temperature जो है वो differ कर सकता है environment में. Temperature regulation जो है ये mainly behavioral adaptation है, यानी एम्फीबियन अपने बिहेवियर से टेम्परेचर रेगुलेशन करेंगे. सम कूलिंग रिजल्ट्स फ्रॉम एवेपोरेटिव हीट लॉस. कुछ कूलिंग किस तरह से एम्फीबियंस करते हैं? एवेपोरेटिव हीट लॉस से. इससे ये होगा कि जिस वक्त वाटर लॉस होता है बॉडी से, उसके साथ हीट के मॉलिक्यूल्स भी रिलीज़ हो जाते हैं बॉडी से. इन एडिशन मैनी एम्फीबियंस आर नॉक्टर्नल. नॉक्टर्नल वो एनिमल्स होते हैं जो रात को एक्टिव होते हैं and remain in cooler burrows or under moist leaf litter during the hottest part of the day. और ज़्यादातर ये कूल बरोज में रहते हैं और लीफ लिटर में छुप के रहेंगे जब दिन का गर्म हिस्सा होता है. एम्फीबियंस में वार्म themselves by basking in the skin or lying on the warm surfaces. अब जब इन्होंने हीट गेन करना होता है तो ये सन में बास्किंग करते हैं. जैसे हम लोग नहीं सर्दियों में धूप में जाके बैठ जाते हैं या ये किसी गर्म सरफेस के ऊपर बैठ जाएंगे. बॉडी टेम्परेचर में राइज 10 डिग्री सेंटीग्रेड अबव द एयर टेम्परेचर. बॉडी टेम्परेचर इनका 10 डिग्री सेंटीग्रेड अबव हो सकता है. Basking after a meal is common because increased body temperature increases the rate of the all metabolic reactions including digestive function, growth and the fat deposition necessary to survive the periods of the dormancy. Basking भी फूड के लेने के बाद फ़ौरन एम्फीबियंस में इसलिए ज़रूरी है क्योंकि एम्फीबियंस के जो जितने भी मेटाबॉलिक प्रोसेसेस हैं, डाइजेस्टिव फंक्शन, ग्रोथ और फैट डेपोजिशन, जो कि इनके डोरमेंसी के पीरियड को या इनकी जो हाइबरनेशन एस्टिवेशन का टाइम पीरियड है उसमें इनको सर्वाइवल रखने के लिए ज़रूरी होती है, तो मेटाबॉलिज्म को इंक्रीज़ करती है हीट. बास्किंग में बेसिकली आप ये आम ज़बान में कह लें जी एम्फीबियंस धूप लगवा रहे होते हैं, हीट गेन कर रहे होते हैं. Amphibians daily and seasonal environmental temperatures often fluctuate widely and therefore amphibians have correspondingly wide temperature tolerance. Critical temperature extreme for some salamander lie between -2 to 27 degree centigrade and for some neurons between 3 to 41 degree centigrade. एम्फीबियंस की जो टेम्परेचर रेगुलेशन है या उनकी जो लिमिट्स है वो डेली और सीजनल वेरी करती हैं. कुछ सेलेमेंडर्स के केस में जो क्रिटिकल लिमिट्स है -2 से 27 डिग्री सेंटीग्रेड हो सकती हैं और कुछ न्यूरॉन्स के केस में जो है टेम्परेचर लिमिट उनकी 3 डिग्री सेंटीग्रेड से 41 डिग्री सेंटीग्रेड हो सकती है. दिस इज़ द कंप्लीशन ऑफ द टॉपिक. थैंक यू.